कैसे हैं आप सब लोग जी? खुश हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदा उनकी सलामती को जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है वो जरूर दीजिए। हालेलुया। ये वो सलामती है जो मेरी जरूरत है। किसकी जरूरत है? हम सब की जरूरत है। हालेलुया। इस सलामती के बगैर हम कुछ नहीं है, और ये उसी का हाथ है, ये उसका करम है, ये उसका रहम है, ये मोहब्बतों से भरे हुए खुदा का मेहरबान हाथ है जो हमें हमेशा संभालता है। और आज सुबह भी उसने मुमकिन किया कि ये जिंदगियां उसकी हजूरी में आ सके और बरकत को ले सके। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इन जिंदगियों के लिए जो खुदा की हजूरी में है। बहुत से लोग हैं जो उनका बिजनेस उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो खुदा के घर में आए। दुनियावी मसरूफियात हालात ने उनको जकड़ के रखा है। आज ईमानदार जो है वो हालत जंग में है। किस हालत में है जी? जंग की हालत में है हमें, और हमें इस बात का इदराक करना है, हमें एहसास करना है कि हम जंग की हालत में हैं और हमें हथियारों से लैस होना है। कोई वजह है, कोई मसरूफियत है, आप अपनी जिम्मेदारियों में, अगर आप किसी ड्यूटी के सिलसिला में, ये कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बगैर वजह के घर में रहते हैं, और फिर यही वजह जो है वो उनके लिए अजाब बन जाएगी। याद रखिए इस बात को। खुदा के घर में आना, हमने जबूर गा रहे थे, जबूर नवीस दाऊद परस्तार क्या कहता है? मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे। उसे जब खुदा के घर का दावतनामा मिलता है तो वो झूम उठता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं? मैं अपने बाप से कुर्बत करने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपने बाप से मिलूंगा, वो मुझे बरकत देगा, वो मुझे बेटा कहेगा, वो मुझे बेटी कहेगा, वो मेरे सर पर हाथ धरेगा। हम बहुत दफा छोटे छोटे कामों की वजह से अपनी इस रूहानी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। आपका काम है जी, करो, आपका काम है, आप जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन आप दूसरों को भी रोकते हैं। आप दूसरों को भी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े खानदान हैं जो बगैर वजह के वो आज खुदा के घर में नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि आप खुदा के घर में आएंगे तो मेरा भला करेंगे। हाँ, क्या करेंगे जी? हाँ, जब आप खुदा के घर में आएंगे आप अपनी बरकत लेंगे। खुदा का घर हालात बदलने के लिए, जुओं से आजाद होने के लिए, अपनी शख्सी जिंदगी को बरकत देने के लिए, अपनी खानदानी जिंदगी को बरकत देने के लिए, अपनी मुआशरती जिंदगी को बरकत देने के लिए बेहतरीन जगह है। यह सीखकर आगे बढ़ने की जगह है। आज मेरा कारोबार खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि बाज़ औक़ात छोटी सी खता मेरे पांव की जंजीर बन जाती है। मतलब यह निकलता, छोटा सा गुनाह हमें फंसा लेता है। लापरवाही भी गुनाह, सुस्ती भी गुनाह,
इस बात का ख्याल कीजिए। मैं एक बात और कहता हूं, और ये खुदा के कलाम की बात है। अपने बच्चों को खुदा के घर में लाएं, उनको गैर हाजिर मत करें। ये उनके सीखने समझने का वक्त है। ये उनके किरदार को बनाने संवारने का वक्त है। उनकी जिंदगी के अंदर ईंटें लग रही हैं, और ये ईंटें जब लगती चली जाएंगी तो एक खूबसूरत इमारत बनेगी। जो इस बात का माइंड, यानी कि जिम्मेदारी तो ये वालिदैन की है, अपने बच्चों को लेकर आए। मत ख्याल करें जी ओए जी छुट्टियां ने जी, ठीक है जी। नो, कभी भी ऐसा मत करें। नेवर डू दैट। तू ईमान ला तो तेरा गवांडी, कौन जी? हाँ, तू ईमान ला, फकत तू ईमान ला तो ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। और अपने घराने को घर में ही छोड़ कर आ। नेवर। खींच कर लाए उन्हें। मैं ट्रूली आपको बताता हूं, हमें अपनी बेटी के साथ झगड़ा करना पड़ता है। ये मैं कलीसिया के सामने इस बात का मैं इजहार करता हूं। झगड़े से मुराद क्या है? हमें उसे पुश करना पड़ता। बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, इन्हें समझ नहीं आती। एक वक्त आएगा इन्हें समझ कब समझ आएगी? जब खुदा के घर में आएंगे। वो तैयार होती है, ए रह गया, ओ रह गया, ठीक है कि नहीं? नहीं, हमने वक्त पर खुदा के घर में पहुंचना। वो तैयार होती है, ये बात नहीं। लेकिन हमें फिर भी उसको क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। आप पुश करें। ये इस गाड़ी को उठाने के लिए ये जैक किसको लगाना पड़ेगा? हाँ जी, ये माँ बाप को ये जैक लगाना पड़ेगा, फिर ये गाड़ी उठेगी। ये माँ बाप को एक्सीलेटर देना पड़ेगा, फिर ये गाड़ी चलेगी। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। आज हम, आपको पता है, मैंने इसीलिए बहुत से लोगों को ये कहा था कि आज हम रोजे के ताल्लुक से मैं भी सीखूंगा और हम सब मिलकर सीखेंगे। सो खुदा के घर में आइए। तो लेकिन शायद कुछ लोग हैं वो घर में बैठे बैठे सीख लेते हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं। आप स्कूल में जाएंगे, आप पढ़ेंगे। आप कॉलेज में जाएंगे, आप पढ़ेंगे। आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप पढ़ेंगे। आप किसी इदारे में जाएंगे, आप स्किल्ड हो जाएंगे। है ना जी? ये एक लॉ है, ये एक तयशुदा असूल है। जब हम खुदा के घर में आएंगे तो फिर हम सीखेंगे। मुझे आज अगर थोड़ा सा बोलने की जसारत है तो मैं घर बैठा बैठा नहीं सीख गया। हाँ, ये मुझे खुदा ने मेरे लिए मुमकिन बनाया। मैं खुदा के घर में आया, मैंने खुदा के खादमों से सीखा, और आज खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया। इन दिनों में हम, आपको पता है, रोजों के अयाम से गुजर रहे हैं। बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। और इन दिनों में हमें बहुत से सवालात का भी सामना करना पड़ता है। हम सवालों का जवाब कब दे पाएंगे जी? जब सीखेंगे। जब हम उस सवाल करेंगे और सवाल का जवाब देंगे खुदा के कलाम के अंदर, सिर्फ रोजा के मुतालिक नहीं, दुनिया के तमाम सवालात का जवाब इस बाइबल के अंदर है। तमाम मसाइल का हल इस बाइबल के अंदर है। नजात की शादमानी इस कलाम के अंदर है। तौबा के बाद ईमान, ईमान के बाद आसमान की बादशाही में दखूल का जो भेद है वो इस कलाम के अंदर है। थैंक यू लॉर्ड। सवाल, किस वक्त हमें रोजा रखना चाहिए?
इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन बात जिसका सवाल अक्सर किया जाता है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, कौन सा सवाल है जी? आप सबको पता है। हाँ जी, तवे दी पक्की नहीं खानी, हाँ देग दी पक्की खा लेनी, हाँ अग दी पक्की नहीं खानी, गैस दी पक्की खा लेनी, लकड़ा दी पक्की नहीं खानी, कभी भी नहीं। ये मसीही रोजे का तस्वुर नहीं है। रोजे के लिए ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे लिख रहे हैं, रोजे के लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसे तसूम या तजूम कह सकते हैं, ठीक है जी। और उसका जो मतलब है इब्रानी में, रोजे का जो मतलब है वो है ढकना, मुंह पर ढक्कन लगाना। कैसा ढक्कन लगाना जी? मुंह को ढकना। जब किसी चीज पर ढकना दे दिया जाता है तो क्या उसमें कुछ जा सकता है? नहीं जा सकता। उसके अंदर कुछ अगर हमें डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस ढक्कन को उठाना पड़ेगा। सो इब्रानी में इसका मतलब है ढकना, और यूनानी के लिए इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है निष्ठो या निष्ठा, और इसका जो मतलब है खाने से मुकम्मल परहेज, खाने पीने से मुकम्मल परहेज। अगली खा लिए ते बूटे तो लाके, कोई ऐसा नहीं है, मुकम्मल परहेज। और ये जो मुकम्मल परहेज है ये रजाकाराना है, अपनी मर्जी से। मां ने कहता जी रोजा रखना है, प्यो ने कहता जी रोजा रखना है, देख के रोजा रखना है, नहीं। ये मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी रजा है, ये आपकी अपनी मर्जी है जिसके तहत आपने रोजा रखना है। यूनानी, इब्रानी, अरामी ये वो जुबानें हैं जो बाइबल की तहरीर के लिए इस्तेमाल की गई है। ये इब्तदाई वो जुबानें हैं, इसलिए बहुत दफा हम इनसे भी मदद लेते हैं। तो इब्रानी में इसका क्या मतलब है जी? मुंह को ढकना, मुकम्मल तौर पर इसको बंद करना और खाने पीने से परहेज करना, लेकिन अपनी आजाद मर्जी के साथ। बंदे ने रोजा रख लिया जी, चलो जी हुण जनानी भी रोजा रख ले, नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता और चंद बातों हम खुदा के कलाम की रोशनी में इसको देखेंगे। रोजे का पहला दिन कौन सा होता है जी? कौन सा होता है जी? बुलंद आवाज से बताइए। बुध। बुध का दिन होता है। हम यहां पर बफजले खुदा बुध वाले दिन हम यहां पर इकट्ठे हुए, हमने बरकत पाई। चंद बातें मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये 325 में खुदावंद यीशु मसीह के बाद 325 ये नीका की काउंसिल एक बिशप्स की काउंसिल है जिसमें ये रोजों का आगाज हुआ। रोजों का आगाज से मुराद ये नहीं कि उन्होंने किया। रोजे कहां पर मौजूद है जी? रोजे तो बाइबल के अंदर है, लेकिन उनको बाकायदा किया गया कि कलीसिया बाकायदा रोजे रखे। और फिर उसके लिए बुध का इसलिए इंतखाब किया गया क्योंकि बुध जो है, इसको अगर हम सफर करें तो फिर अगर इसमें से अगर 5 एतवार इसके अंदर आ जाते हैं या 6 एतवार आ जाते हैं, उनको निकाल के ये 45 या 46 दिन बनते हैं। और फिर जो बिल आखिर जो ईस्टर है वो कहां पर आता है जी? वो संडे वाले दिन होता। सो इस लिहाज से हम हमेशा ये तय किया गया असूल और हम चलते। 325 मैंने आपको बताया।
लेकिन इस बुद्ध को एक और नाम दे दिया गया। कौन सा बुद्ध? हाँ जी, स्वादा, राख का बुद्ध इसको नाम दे दिया गया। और ये कब हुआ? 325 में ये हुआ, लेकिन 601 में 276 साल के बाद राख याद आई। ये मैं तारीखी बात आपको बता रहा हूं। 276 साल बाद क्या कर बने जी, स्वा रह गई सी, हाँ वो भी लानी चाहिए। सो वो उस वक्त का पोप था ग्रेगरी, उसका नाम था, और उसने कहा जी अब हमें राख भी माथों पर लगानी चाहिए। और ये किस तरह से बाइबल में से लिया गया, ये एक अलग मौजू है, क्योंकि रोजा जो है इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती, एक टर्म है जो कहा जाता है अपनी, रोजे का मतलब है अपनी जानों को दुख देना, अपनी ख्वाहिशात से भागना, तौबा करना। और बहुत दफा लोग राख पर बैठते थे, राख लगाते नहीं थे। उन्होंने कहा जी राख लगाते। अच्छा, अब यहां पर मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके पास जवाब है उसका। हम इस राह से गुजर कर आए हैं, आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपनी पहचान हमें बख्श दी है। जब वो चर्चिस में जाते हैं और कांग्रीगेशन वो प्रीस्ट के सामने जाती है, प्रीस्ट क्या करता है? माथे पर क्या लगाता है? क्या लगाता है? लगातार राख है, और कहता क्या है? तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। हम किधर से लिए गए हैं? मोटी बात, किधर से लिए गए हैं? हम मट्टी से लिए गए हैं, हम राख से नहीं लिए गए हैं। हमने लौटना है तो हमने खाक में लौटना है। आप या तो माथे पे मट्टी लगाए ना और कहें तू मट्टी है, तू मट्टी में लौट जाएगा, ये एक उलट भेद है। और आज हमें खाक तो हम हैं, लेकिन आज हमें राख की जरूरत है जी नहीं। आज हमें राख की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। असल में थैंक यू जीसस, खुदावंद यीशु की कुर्बानी ने क्या अमर भाई बड़े कम सौखे करते सारे, हाँ फिदिया खा रहा है ना। उसने जब बोझ से दबे और थके मांदों को बुलाया तो कितनों को बुलाया? बोझ से दबे थके मांदो सब मेरे पास आओ। इसका मतलब है सब ही बोझ के नीचे है, और वो कितनों को आराम देना चाहता है? वो सबको आराम देना चाहता है। सब मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास इत्मीनान है, मेरे पास आराम है, मैं दूंगा। और उसने दिया है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। थैंक यू लॉर्ड। आज मुझे, आपको, हमें, कलीसिया को, ईमानदारों को, आसमान की बादशाही में जाने वालों को आज राख की जरूरत नहीं है। और एक बात, खुदा के कलाम के अंदर ज़बूर 90 में उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यह मूसा का ज़बूर है, ध्यान दीजिएगा। मूसा कहता है कि हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। और ये कब कब होना चाहिए जी? हाँ, ये हर रोज का सबक है। राख का बुध आ जाए, गिरजे चल जाए, चलते तो फटा कोई नहीं, काने से मुर्गी पाई है, हथा च कड़े ने, कितने चले जी? सुहा लवान चले। तुसी है ही सुहा जो के हो। मैंने क्या चाहा, ये बाइबल अभी आपके सामने है। क्या जिंदगी के दिन को गिनने के लिए साल में एक दिन चाहिए?
ये रोज का सबक है। फिर उसके बाद बाहर आ गए थे, फिर वही रस्से थे, वही पैंडे, वही पुराने ख्यालात, वही पुरानी इंसानियत। कलाम से यशाया, आज मैंने कहा यीशु साढ़े बड़े काम सौखे कर देते, आज उस इकलौते की कुर्बानी ने मेरा और आपका काम आसान बना दिया है। यशाया 61 मेरे साथ देखिए, वहां पर एक आयत है। इस आयत को अपनी जिंदगी में लीजिए, बरकत मिलेगी, स्वाद की हकीकत पता लग जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यशाया 61 आयत नंबर 1 ध्यान से दी सुनिए। ये पेशन गोई मुनच्छी दो जहान खुदावंद यीशु से मुतालिक है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया। किस लिए मसा किया? ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा मसीहा के अल्फाज के शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, यानी हलीमों की खुशखबरी, शिकस्ता दिलों की तसल्ली, कैदियों की रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान कर मोहर लगा दी है खुदावंद यीशु ने, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। खुदा के इंतकाम का रोज, रोज़े अदालत, सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं। क्या मुकर्रर कर दूं? ध्यान से सुनिए अच्छे से, कि उनको राख के बदले सेहरा। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? राख बदल गई है। राख किसमें बदल गई है? राख सहरे में बदल गई है। राख भी माथे पे इन्होंने सहरे को हटाकर राख की जगह दे दी है। यीशु उस राख को खत्म करके जिंदगी का सहरा देना चाहता है। हालेलुया। राख के बदले बदल गई है। वो पुराने ऐदनामा में जब लोग राख पर बैठते थे, तौबा करते थे, अपनी हालतों का इकरार करते थे, सलीब के पैगाम ने सूरत बदल दी, तस्वीर बदल गई, हालात बदल गए हैं। यीशु आ गया है, उसने मौत का, शैतान का बरमला दुनिया के सामने, देखती आंखों के सामने तमाशा बनाया है। आज भी ऐसी सवाल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम फिर उसे मसलूब करते हैं। हालेलुया। उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह आज लोग मातम करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, पीटते हैं। और यीशु तो जी उठा है। वहां पर जाकर देखें, लिखा है यीशु की खबर के बाद लिखा है वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा है। आज कलीसिया जो अपने आप को कहते हैं काले कपड़े औरतों ने पहने हुए हैं, आज भी वो तसल्ली में नहीं है, आज भी वो गमगीन है। काला रंग, काला कपड़ा, ये अलामत शैतानी है। इसका तारीकी के साथ ताल्लुक है और तारीकी का शैतान के साथ ताल्लुक है। मैंने खुद देखा 40 दिन काले कपड़े, वो की हो गया? यीशु का दुख। यीशु आज दुखों में नहीं है। यीशु आज कहां पर है? यीशु जलाल में है। आज वो जलाल में। हालेलुया। हालेलुया। मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले
सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। आप खुदा के घर में लगाए गए, आप लकड़ी खाक राख नहीं है, आपको उसने राख के बदले क्या दे दिया? सेहरा दे दिया। उसने सेहरा दे दिया। हालेलुया। ये तो राख के बुत की हकीकत है। पैगी पले खुदा का शुक्र करते हैं। अब सवाल है, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे कि रोजा कितने वक्त का होना चाहिए, है जी? इसके लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर नहीं आएगा किताब लेकर, हाँ, ये हमें बाइबल से पता चलेगा। बाइबल के अंदर रोजा जो है वो कम से कम 6 वक्तों से इसका ताल्लुक बताया जाता है। मैं सिर्फ हवाला जात आपको बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। पहली बात तो खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील के 6 बाब में खुदावंद यीशु ने कहा, जब तू रोजा रखे, कब रखे? तेरी मर्जी। जब तू रोजा रखे। इन 40 दिनों की बात नहीं हो रही कि 40 दिनों का इंतजार करना है फिर रोजा रखना है। जब तू रोजा रखे, जब तेरा दिल करे, जब तुझ पे विपदा पड़ जाए, जब तेरे सामने कोई मकसद हो, तू अपने घराने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, इस दुनिया के लिए, किसी के, जब तू रोजा रखे। पहली बात तो यह, रोजे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जब आप चाहें आप रोजा रख सकते हैं। इन 40 दिनों का इंतजार मत करें। क़ज़ात की किताब के अंदर जो है ये सुबह से शाम तक का रोजा कहा गया। ठीक है जी, लोगों ने रखा। क़ज़ात 20 बाब की 26वीं आयत लिख लीजिए, और दूसरा सैमुअल उसके पहले बाब की 12वीं आयत में भी सुबह से शाम तक का भी रोजे का दुरानिया बताया गया। उसके बाद फिर एक शाम से, जो बाइबल का हकीकी वक्त है, लेकिन ये जो है एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा कितने बन गए जी? घंटे 24 घंटे बन जाते, जिसको 8 पहर का रोजा कहते हैं। लेकिन ये कब रखा जाता था? ये यौमे कफारा वाले दिन रखा जाता। और यौमे कफारा साल में कितनी दफा आता है? एक दफा। सो ये एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखा गया। ये अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 37वीं आयत में इसका जिक्र है, और फिर इसका 32वीं आयत में भी इसका जिक्र है। फिर 3 दिन के रोजे का कहा गया। 3 दिन का रोजा आपको याद होगा, हम पिछली दफा भी सीख रहे थे, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, कि ये मलका आस्तर और बनी इसराइल ने 3 दिन का रोजा रखा, और ये गुलामी की हालत में रोजा रखा गया। 3 दिन का रोजा। फिर अमाल की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत के अंदर 3 दिन का वहां पर रोजा नहीं है, लेकिन वो 3 दिन में पौलुस ने ना कुछ खाया ना पिया, और वो 3 दिन अंधा रहा, और ये भी रोजे की एक शक्ल है। फिर उसके बाद 7 दिन के रोजे का भी जिक्र है। 7 दिन तक। ये जो है पहला सैमुअल उसके 31वें बाब की 13वीं आयत के अंदर है कि जब इस्राएल का पहला बादशाह शाऊल मर गया, तो उसके मातम में 7 दिन का रोजा बनी इस्राएल ने रखा। फिर दूसरे सैमुअल की 12वें बाब में भी हमें ये एक अहवाल मिलता है, जब दाऊद का एक बेटा बीमार हो जाता है और वो उसके लिए
7 दिन का रोजा रखता है। और उसके बाद हमें 21 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलता। और ये दानियल की किताब और उसके 10वें बाब की दूसरी आयत में आपको ये अहवाल मिल जाए। और उसके बाद 40 दिन का रोजा जो आज हम रखते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो हमारे लिए मिसाल है वो खुदावंद यीशु है कि खुदावंद यीशु ने 40 दिन तक फास्टिंग की है। और 40 दिन के बाद लिखा है कि 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। लेकिन ये 40 दिन मुतवातर हैं, इनमें इतवार को निकाला नहीं गया। हम चूंकि क्रिश्चियन ने यह तय कर दिया कि हमने 40 रखने हैं, उसमें से इतवार को मिन्हा कर दिया गया। खुदावंद यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा। और फिर उसके बाद बाइबल में ये मत्ती की अंजील उसके 4थे बाब में आपको मिलेगा ये, जब खुदावंद यीशु ने और उसके बाद मूसा ने 40 दिन तक ना कुछ खाया और ना पिया। ये 40 दिन जो है ये खरूज की किताब 34वें बाब की 28वीं आयत में आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर वो 40 दिन फिर ठहर गया। इसका मतलब है 40 दिन एक दफा और 40 दिन दूसरी दफा। अस्तिस्ना 9वें बाब की 18वीं आयत में ये आपको मिलेगा। और उसके बाद एलिया के 40 दिन का हमें नजर आता। 40 दिन तक ये पहला सलातीन उसके 19वें बाब में आपको ये मिलेगा, 8वीं आयत। फिर यूना की किताब के 3रे बाब में भी हमें ये मिलता है कि यूना ने जब नेनवा में मुनादी की कि 40 दिन के बाद नेनवा बर्बाद हो जाएगा, तो क्या हुआ कि लोगों ने उस 40 दिन की मोहलत का फायदा उठाया और लोग जो है बशमूल बादशाह वो जमीन पर आ गए, राख पर बैठे, अपने आप को खाकिसार बनाया और फिर खुदा ने सुन ली। इस तरह से हमारे सामने आ गया जी 6 किस्म के जो औकात है वो हमें नजर आ जाते कि कब से कब तक रोजा रखते। रोजा बगैर मकसद के नहीं, ये भी याद रखें, रोजा एक मकसद है। मूसा ने 40 दिन वो गया पहाड़ पर, तो उसने खुदा से शरीयत ली, तो खुदा की हजूरी में रहा। याद रखिए, जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं खुदा अपना आप हम पर खोलता है। तो 40 दिन वो अपनी कौम के लिए, लेकिन जब वो नीचे वापस आया हुक्म इलाही लेकर, तो कौम ने बछड़ा बना लिया है और फिर उसके बाद वो दोबारा गया। फिर 40 दिन खुदावंद की मिन्नतें तरले किए हैं और फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत में खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल प्राइम है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने नजात का वो मिशन था जो मेरे लिए और आपके लिए था। और उस काम को शुरू करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह, कोई भी आप काम करना शुरू करते हैं, आपकी पढ़ाई का मसला है, आपके रोजगार का मसला है, आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर कोई मसला है, हालात खराब है, दाएं बाएं कहीं मसला है, रोजे में ठहर जाएं। रोजा और दुआ ये टूल्स हैं जो हमें खुदा के पास ले जाने में हमारी मदद फरमाते हैं, हमें कुमक मिलती है। कसरे शोषण के अंदर
अहश्वीरस बादशाह के वक्त में जब कौम पर विपदा पड़ी, आपको पता है उस कहानी कि हामान ने किस तरह से कौम के लिए मौत के परवाने पर बादशाह से दस्तखत ले लिए हैं। लेकिन कौम ने क्या किया? कौम रोजे में ठहर गई। मलका अस्तर, सारी बनी इस्राएल कौम मर्दकी समेत रोजे में ठहर गए हैं। मकसद था। और फिर जब वो रोजे के साथ खुदा के पास गए हैं, खुदा ने सुन ली। रोजा जो है ये मकसद को जाहिर करता, मकसद का हसूल हो जाता। निनवा में मुनादी हुई है, रोजा रखो, दुआ करो। कौम रोजे में ठहर गई है। एक मकसद खुदा के सामने। रोजा खुदा के इरादे को भी बदल देता है। पहले क्या खबर थी? निनवा तबाह हो जाएगा। लेकिन जब पूरा निनवा खुदा की हजूरी में झुक गया तो खुदा का इरादा बदल गया। क्योंकि खुदा चाहता है, वो तहम्मुल करके ठहरता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। बाहर मकसद नहीं, देखा देखी का रोजा नहीं है। उन्हें रख लिया। मैं भी रोजा थोड़ा सा आगे चल के हम इसको देख लेंगे कि रोजा में आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं। रोजे में हमारी हालत किस तरह की होनी चाहिए। मुझे खुशी हुई और खैर समझाया भी गया। मैं एक फैमिली में गया, बड़े प्यारे लोग हैं। बच्चा मुझसे हाथ में लाया, अंकल जी मेरा आज तीसरा रोजा है। मैं कहा खुदा करे तो 40 पूरे रखे। हाँ, लेकिन हमने अपने बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है, छोटा बच्चा है, रोजे में है, लेकिन हमने ये भी तालीम उनको देनी है कि रोजा जब रखना है तो ये एक पोशीदा मामला है। खानदान के अंदर वो एक अलग बात जाहिर है। मेरी बीवी ने रोजा रखा, मुझे पता चलेगा। मेरे घर वालों ने रोजा रखा है, मुझे पता चलेगा। ये अलग है। आइए एक हवाला से हम मदद हासिल करते हैं। हम आखिरी हिस्सा में है, मत्ती की अंजील 6 बाब आयत नंबर 16 देखेंगे और रहनुमाई मिलेगी। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मेरा और आपका मसीहा हमसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए। और जब तुम रोजा रखो, पहला तो भेद ये खुल गया है कि इन 40 दिनों से नहीं रोजा रखना। हाँ, रोजे के लिए आप आजाद हैं। रात के बुध का इंतजार ना करें, बुध का इंतजार ना करें, इन 40 दिनों का इंतजार ना करें। रोजा आप कभी भी रख सकते हैं। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ। हाँ, 15 नहीं बजे होने चाहिए, ठीक है ना? रियाकारों की तरह, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो ना भी बताया, जब हम पूछते हैं जी मैं, तो जब हमारे 15 बजे होंगे, कोई पूछेगा जैसे जी कहोगे जी मेरा मेरा रोजा है, आपने अपना अजर ले लिया। ठीक है। तो पहली तो बात है, शक्ल आपकी जैसी है वैसी रहनी चाहिए, उसमें कोई दाएं बाएं मत करे, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते। वो आपको पता है ना, वो हैकल के अंदर 2 लोग गए, है जी, मैंने पैसे देना, मैं इतनी खैरात देता हूं, मैं रोजे रखता हूं। कभी ऐसा मत करे। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजा खुदा के लिए है, और वो दुनिया को दिखाने के लिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, उनको दिहाड़ी मिल गई है, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब
रोजा रखे, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। स्वा डाल। तेल डाल। देखें यहां पर वो क्या कहता है यीशु, खुदावंद यीशु ने फरमाया कि अपने सर में तेल डाल और मुंह तो होएगा, तेरे स्वाद वहां से दिल करेगा। हाँ, मुंह धो, खाक राख नहीं लगाना, मुंह धोना हालेलुया। और अपने सर में तेल। हाँ, अपने सर में तेल डाल। तेल, इसकी बहुत अहमियत है। तेल पे भी हम कभी मुकम्मल एक बात करेंगे, लेकिन तेल ये आसूदगी का इजहार है, ये अमारत का इजहार। हालेलुया। ये तेल जो है ये हमारी तरक्की का इजहार, आसूदगी को जाहिर करता, अमीरी को जाहिर करता, खुदा के साथ ताल्लुक को जाहिर करता। तेल के साथ बादशाह मसाह किए जाते, नबी मसाह किए जाते। तेल शिफा का काम करता, तेल लगाकर शिफा की दरखास्त की जाती है। सर पे तेल लगा, तेल मतलब है तेल लगा हुआ, पता लगा यार बंदा ठीक है। हाँ, कोई परेशानी नहीं, दुख नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ फिट है भाई, लोग पूछते क्या भाई, सब परेशानी होती है। हाँ, जब आप हटे कट्टे हैं फिट फाट है, कोई पूछेगा नहीं यार, नहीं यार खांदा पींदा बंदा भाई, हाँ रजिया पुजिया बंदा। लेकिन जब हमारा वॉल्यूम नीचे होगा तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे। सो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। रोजे की हालत जो है ये एक रूहानी पोशीदा छुपा हुआ अमल है। जिस तरह दुआ के ताल्लुक से हम जानते हैं, हमने सीख रखा है, जब तू दुआ करे कोठड़ी में जा, और यहां पर भी जब तू रोजा रखे, जब कभी भी रखे। आजकल तो हमने भी देखा देखी क्या काम शुरू कर दिया जी, रोजा खुलवाना जी। हाँ, मैं एक क्रिश्चियन मोहल्ले में गया, खानदान ने बड़े पकोड़े थे समोसे, आज कादे ले जी, मैं कहा पता नहीं मेरे लिए नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं। फिर जी ए जी वो बच्चा ने जिन्होंने रोजा रखा है ना, उन्होंने तो रोजा खुलवाना, वो अपना अजर पा चुके। रोजा एक मुकम्मल तौर पर रूहानी एक्सरसाइज। रूह कितने लोगों ने देखी है जी आज तक? कितने लोगों ने देखी है? आप में से किसी ने नहीं देखी। हाँ, आप देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि रूह नजर नहीं आती। सो इस लिहाज से ये रूह का ताल्लुक जो है ये रोजे के साथ है। ये हमारी रूह को तवानाई के का एक रूहानी अमल है, ये रूहानी एक्सरसाइज है। ये हमारे जिस्म के मसल्स नहीं बनते, ये हमारी रूह के मसल्स बनते हैं। ये रूह को तरोताजा करने के लिए, उसको सेहतमंद बनाने का अमल है जो खुदा ने अपने लोगों को बख्शा। हालेलुया। सो याद रखें, जब भी हम रोजा रखेंगे हम अपने खुदा को दिखाएंगे। हाँ, देखिए आप अच्छी हालत में भी हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं, तो कोई आपसे अगर पूछ लेता है तेरा रोजा, तो रोजे में हम झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, वो एक अलग बात है। आप बता सकते हैं हाँ जी मेरा रोजा, बात इतने बजे रखा, इतने बजे खोलांगा। हाँ, कभी नहीं। सिर्फ जितनी बात है वहां तक रहिए। रोजा
एक मुकम्मल तौर पर खुदा का और इंसान का ताल्लुक। आप मेरे लिए रोजा रख सकते हैं, मैं आपके लिए रोजा रख सकता हूँ, हम एक दूसरे के लिए रोजा रख सकते हैं, लेकिन उसका इश्तिहार नहीं देंगे। ये खुदा का और रोजा रखने वाले का मामला है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।